हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे एक इक्वेशन कंसीडर कर लेता हूँ, y = x+2। अब आइए बच्चों इसका हम टेबल बनाते हैं। बच्चों, ये मैंने टेबल बना लिया। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू बच्चों 0 पुट करूँगा तो y क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो y यहाँ से 3 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो y बच्चों यहाँ से 4 आएगा। अगर बच्चों x की वैल्यू मैं 3 पुट करूँगा तो y 5 आएगा। x की वैल्यू 4 पुट करूँगा तो 6 आएगा। और अगर 5 पुट करूँगा बच्चों तो 7 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों इस फंक्शन में जैसे जैसे बच्चों मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करता जा रहा हूँ वैसे ही बच्चों y भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो आइए बच्चों इसका हम एक ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पे देखिए एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब देखिए बच्चों, इसमें मैं एक एक करके इस पॉइंट को मैं पुट कर रहा हूँ। अगर x 0 होगा तो y बच्चों यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। x अगर 1 है तो बच्चों y कितना आया हुआ है, मेरा 3 आया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे देखिए इसको मार्क कर दिया। अगर बच्चों x यहाँ पे 2 है तो y बच्चों कितना है, 4 है। यानी कि बच्चों ये यहाँ पे मार्क हो जाएगा। x की वैल्यू 3 है तो y 5 है। यानी कि बच्चों ये यहाँ पे मार्क हो जाएगा। बच्चों इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे बनेगा। यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे बच्चों y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो बच्चों इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। बच्चों इस तरह के फंक्शन को बच्चों क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आइए बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। बच्चों वापस से मैं एक फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ, y = -x+2। बच्चों इसका वापस से हम एक टेबल बनाते हैं। इसके अंदर मैं वापस से वैल्यू पुट करता हूँ। अगर बच्चों x की जगह पे अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर बच्चों x की जगह पे मैं 0 पुट करता हूँ तो y क्या आएगा, 2 आएगा। अगर बच्चों x की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ तो y 1 आएगा। अगर बच्चों x की जगह पे मैं 2 पुट करता हूँ तो y क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। अगर मैं x की जगह पे 3 पुट करता हूँ तो y बच्चों -1 आएगा। अगर बच्चों मैं x की जगह पे 4 पुट करता हूँ तो y बच्चों -2 आएगा। और अगर मैं 5 पुट करता हूँ तो y क्या आएगा बच्चों, -3 आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे बच्चों मैं x को इंक्रीज करता जा रहा हूँ वैसे वैसे बच्चों y क्या हो रहा है, डिक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। आइए बच्चों इसका ग्राफिकल मेथड समझते हैं कि इसको ग्राफ पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों उससे पहले देखिए मैं x की वैल्यू आपको इसके अंदर कुछ वैल्यू में पुट करके दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे y = क्या गिवन है, -x+2। अगर बच्चों मैंने x की जगह पे माइनस पुट किया तो बच्चों माइनस पहले से मौजूद है और ये -1 और ये +2। तो बच्चों y कितना आ गया, 3 आ गया। अगर बच्चों मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 0 + 2 बच्चों यहाँ पे 0 हो गया। अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो बच्चों ये -1 और ये +2 तो आंसर बच्चों 1 आ गया। अगर बच्चों मैं -2 पुट करता हूँ तो -2 + 1 आंसर बच्चों 0 आ गया। तो इस तरह से बच्चों हम वैल्यू पुट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फंक्शन का बच्चों ग्राफ बनाते हैं। बच्चों वापस से मैंने कार्टेशियन प्लेन दोबारा से बना दिया। आइए बच्चों इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं कि इन पॉइंट को बच्चों ग्राफ पर कैसे प्लॉट किया जाएगा। बच्चों अगर x की वैल्यू -1 है तो y बच्चों क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी कि बच्चों देखिए ये यहाँ पे मैं इसको पॉइंट पुट कर रहा हूँ। बच्चों अगर x की वैल्यू 0 है तो y बच्चों कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि x की वैल्यू बच्चों 0 है तो y कितना आ रहा है बच्चों, ये 2 आ रहा है। अगर बच्चों x की वैल्यू 1 है तो y भी बच्चों कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है तो y बच्चों कितना आएगा, 0 आएगा। अगर बच्चों x की वैल्यू 3 है तो y बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। यानी कि बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करूँ तो बच्चों इस फंक्शन का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से प्लॉट होगा।
यानी कहने का मतलब बच्चों क्या है, जैसे जैसे बच्चों मैं x की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूँ, y बच्चों डिक्रीज होता चला जा रहा है, तो इस तरह के फंक्शन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। इतनी देर में बच्चों मैं आपको सिर्फ ये समझा पाया कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। आइए बच्चों और डिटेल में पढ़ते हैं, ग्राफिकल मेथड से समझते हैं कि कितने टाइप के इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसके बारे में बच्चों डिटेल में पढ़ते हैं। बच्चों मैं यहाँ पे एक फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ, y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। मैंने बच्चों यहाँ पे एक फंक्शन एज्यूम कर लिया, क्या, y इज़ इक्वल टू एफ एक्स। अगर बच्चों मैं x की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ तो बच्चों क्या होगा, y की वैल्यू या तो इंक्रीज़ होगा और या तो बच्चों y की वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, और या तो बच्चों y की वैल्यू डिक्रीज़ होगा। बच्चों तीन केस आएगा, अगर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ तो y इंक्रीज़ होगा, अगर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ तो या कांस्टेंट रहेगा और या तो फिर डिक्रीज़ होगा। अब आइए बच्चों इनको हम ग्राफिकल मेथड से समझते हैं। ये बच्चों मैंने डिफरेंट टाइप के बच्चों मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लिया। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे इंटरवल कंसीडर कर रहा हूँ। बच्चों ये जो इंटरवल मैं ले रहा हूँ, यहाँ से a टू b ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ से भी बच्चों मैं इंटरवल कंसीडर कर रहा हूँ a टू b, और यहाँ से ही बच्चों मैं कंसीडर कर रहा हूँ a टू b। बच्चों यहाँ से भी मैं इंटरवल कंसीडर कर रहा हूँ a टू b। बच्चों जितने भी यहाँ पे ग्राफ के इंटरवल हैं, सभी के सभी इंटरवल बच्चों मैंने a से b कंसीडर किया है। अब देखिए बच्चों कौन सा ग्राफ कैसा होता है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। बच्चों ये देखिए ग्राफ जो है ये बच्चों थोड़ा सा पहले इंक्रीज़ हो रहा है, बाकी फिर ये कांस्टेंट हो रहा है और वापस से बच्चों क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। यानी कि अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पे बच्चों देखिए इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे वापस से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इस तरह के फंक्शन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें बच्चों देखिए ये ग्राफ क्या हो रहा है, पहले थोड़ा सा डिक्रीज़ हो रहा है, वापस से कांस्टेंट आया और वापस से बच्चों क्या हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि बच्चों यहाँ पे बच्चों डिक्रीज़ हो रहा है, वापस से ही कांस्टेंट है और वापस से बच्चों क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इस ग्राफ में बच्चों क्या हो रहा है, बिल्कुल बच्चों स्ट्रेट जा रहा है ये ऐसे, यानी कि बच्चों इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे कहीं पे भी ग्राफ कांस्टेंट नहीं हो रहा, तो इस तरह के ग्राफ को बच्चों क्या बोलते हैं, इस तरह का फंक्शन को बच्चों क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आइए बच्चों इस ग्राफ की बात करते हैं। बच्चों इसमें देखिए क्या हो रहा है, फंक्शन बिल्कुल डाउनवर्ड जा रहा है, डिक्रीज़ होता चला जा रहा है। यहाँ पे भी बच्चों फंक्शन जो है वो कांस्टेंट नहीं हो रहा, ग्राफ का कर्व बच्चों कांस्टेंट नहीं हो रहा। तो इस तरह के फंक्शन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। आइए बच्चों इस ग्राफ की बात करते हैं। बच्चों इस ग्राफ में देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों फंक्शन क्या कर रहा है, लगातार इंक्रीज करता चला जा रहा है। और बच्चों यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है और वापस से बच्चों फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि कर्व बच्चों पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और फिर यहाँ पे कांस्टेंट आ गया और वापस से बच्चों यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ करता चला जा रहा है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पे फंक्शन, इस ग्राफ में फंक्शन इंक्रीज़ भी कर रहा है, कांस्टेंट भी है और डिक्रीज़ भी कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों जहाँ पर इंक्रीजिंग भी हो और बच्चों कांस्टेंट भी हो और बच्चों वहाँ पे फंक्शन अगर डिक्रीज़ भी कर रहा हो, तो उस केस में बच्चों क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीज़ नॉर डिक्रीज़। वापस से बच्चों अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे देखिए बच्चों फंक्शन क्या हो रहा है, ये पहले डिक्रीज़ होता चला जा रहा है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है और वापस से बच्चों ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके अंदर बच्चों यही वाला सेम केस आएगा कि फंक्शन बच्चों इंक्रीज़ भी कर रहा है, डिक्रीज़ भी कर रहा है। तो क्या होगा बच्चों, नाइदर इंक्रीज़ और नॉर डिक्रीज़ होगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आइए बच्चों और इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि और ये क्या होता है। बच्चों देखिए, अगर बच्चों कोई फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा होगा तो बच्चों ये क्या होगा, फॉर x बिलोंग्स टू, इंटरवल बच्चों हमने क्या कंसीडर किया है, a टू b, और बच्चों फंक्शन क्या होगा, यानी कि f डैश x जो होगा
वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर बच्चों कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा तो वापस से बच्चों फॉर x बिलोंग्स टू ए बी, यहाँ पे क्या होगा बच्चों f डैश x, ये बच्चों होगा लेस देन इक्वल टू 0। ये फंक्शन अगर बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फॉर x बिलोंग्स टू ए बी f डैश x होगा बच्चों ग्रेटर देन 0 होगा। अगर बच्चों कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा हो तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा फॉर x बिलोंग्स टू ए बी, तो यहाँ पे बच्चों फंक्शन क्या होगा f डैश x लेस देन 0 होगा। फंक्शन जो है फंक्शन बच्चों इंक्रीज भी कर रहा है और फंक्शन बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो इस केस में बच्चों नाइदर इंक्रीज और नॉट डिक्रीज आएगा। सेम केस बच्चों इसके अंदर है कि अगर फंक्शन बच्चों इंक्रीज कर रहा है और अगर बच्चों फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो बच्चों इस केस में क्या आएगा नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों जो मैंने यहाँ पे समझाया है इसकी बच्चों मैं यहाँ पे एक समरी बना देता हूँ और मैं एक समरी लिख देता हूँ दूसरे पेज पे। अगर बच्चों फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा तो बच्चों क्या केस होगा f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर फंक्शन बच्चों डिक्रीज कर रहा होगा f डैश x लेस देन इक्वल टू 0। अगर बच्चों फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो बच्चों f डैश x ग्रेटर देन 0। अगर बच्चों फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो f डैश x लेस देन 0। अगर बच्चों फंक्शन इंटरवल ए बी में इंक्रीज भी कर रहा है और बच्चों ये डिक्रीज भी कर रहा है तो फंक्शन क्या होगा बच्चों नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में हमसे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों फर्स्ट मेथड तो हमारे पास क्या है, हमें बच्चों वो इंटरवल दे दे, इंटरवल देने के बाद बच्चों हमसे ये कंडीशन पूछ सकता है, या तो बच्चों वो हमें फंक्शन देगा और हमसे इंटरवल पूछ सकता है। इस इंटरवल में बच्चों फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है। 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बच्चों मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। बच्चों देखिए x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। बच्चों x की एक तो 0 वैल्यू पॉसिबल है, एक तो बच्चों यहाँ पे 1 पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 2 पॉसिबल है और x इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे 3 पॉसिबल है। अब देखिए बच्चों इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, किस इंटरवल में बच्चों ये फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज़ करेगा। जब ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है बच्चों फंक्शन जो है वो हमेशा इंक्रीज़ करेगा। आइए बच्चों इसको समझते हैं। बच्चों जो ये हमने ये पॉइंट जो बच्चों निकाला है 0 1 2 और ये 3, बच्चों इन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं बच्चों, और या तो फिर बच्चों आप इसको टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब बच्चों देखिए हमें क्या करना होता है, इन क्रिटिकल पॉइंट को हमें बच्चों नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहले बच्चों एक नंबर लाइन बना लेता हूँ और बच्चों यहाँ पे क्या होगा माइनस इन्फिनेटिव, यहाँ पे बच्चों क्या होगा प्लस इन्फिनेटिव, यहाँ बच्चों आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा बच्चों 1, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा बच्चों 3। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका बच्चों हम इंटरवल बना लेते हैं। बच्चों एक इंटरवल यहाँ से क्या बना माइनस इन्फिनेटिव से 0 बना, दूसरा इंटरवल बच्चों क्या बना 0 से 1, और बच्चों थर्ड इंटरवल क्या बना 1 to 2, फोर्थ इंटरवल बच्चों यहाँ से क्या आया 2 to 3, और बच्चों नेक्स्ट इंटरवल क्या आया 3 to इन्फिनेटिव। अब बच्चों देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, बच्चों इस इंटरवल को पिक करेंगे और इस इंटरवल के बीच की वैल्यू बच्चों इसके अंदर हम पुट करेंगे। यानी कि बच्चों ध्यान से समझिए, यहाँ पे बच्चों देखिए क्या है 0, 0 से अगर मैं इस साइड जाऊँगा बच्चों, अगर मैं 0 से इस साइड जाऊँगा तो मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगा। यानी कि बच्चों हमें क्या करना है नेगेटिव वैल्यू बच्चों इस फंक्शन के अंदर पुट करना है। मैं बच्चों इस पूरे फंक्शन में -1 पुट कर देता हूँ।
आप बच्चों -1 -2 कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आप उस नंबर को सेलेक्ट कीजिए जो नंबर कैलकुलेशन में आसान हो। तो मैं बच्चों यहाँ पे -1 पुट कर रहा हूँ। देखिए, अगर बच्चों मैं x की जगह पे -1 पुट करूँगा तो बच्चों यहाँ पे आएगा -1 इंटू x की जगह पे बच्चों -1 पुट कर रहा हूँ, -1 इंटू -1, वापिस से बच्चों -1 -2 -1 -3। यहाँ से बच्चों क्या आ गया, -1 इंटू -2 -3 -4। बच्चों जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24। बच्चों ये हमें पूरा वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं होता, हमें सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है, और या तो फिर बच्चों जीरो चेक करना है। तो बच्चों इस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन बच्चों क्या आया यहाँ पे, पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव लगा देता हूँ। एक इंटरवल बच्चों यहाँ पे क्या है, 0 से 1 है, तो बच्चों 0 से 1 के बीच में मैं क्या पुट कर देता हूँ, मैं बच्चों 0.5 पुट कर देता हूँ। मैंने बच्चों अभी अभी आपको बताया है कि हमें वो नंबर सेलेक्ट करना है जो कैलकुलेशन में आसान हो। मैं बच्चों 0.5 पुट कर रहा हूँ। 0.5 0.5 -1 0.5 -2 0.5 -3। यह आ जाएगा बच्चों यहाँ से 0.5 -0.5 -1.5 -2.5। बच्चों जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें साइन किस चीज़ का मिलेगा बच्चों, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि देखिए एक नेगेटिव यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है, तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब बच्चों देखिए हमें इस इंटरवल में वैल्यू पुट करना है, 1 और 2 के बीच में हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बच्चों 1.5 पुट कर रहा हूँ। अगर बच्चों मैं 1.5 पुट करूँगा, मैं बच्चों जितनी भी वैल्यू है मैं इस फंक्शन में पुट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। x की जगह पे बच्चों मैं 1.5 पुट कर रहा हूँ, तो 1.5 1.5 -1 1.5 -2 1.5 -3। यहाँ से देखिए बच्चों ये आ जाएगा 1.5, ये आ जाएगा बच्चों 0.5, ये आ जाएगा -0.5 और ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 1.5। बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो देखिए इस इंटरवल में क्या है, ये इंटरवल बच्चों 2 से 3 तक का है, यानी कि मैं यहाँ पे 2.5 पुट कर देता हूँ। 2 से 3 के बीच में बच्चों 2.5 पुट कर देता हूँ। x की जगह पे पुट कर रहा हूँ 2.5 2.5 -1 2.5 -2 2.5 -3। यह आ जाएगा बच्चों 2.5 इंटू 1.5 0.5 -0.5। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बच्चों क्या आएगा, माइनस आएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ। बच्चों नेक्स्ट इंटरवल क्या है, 3 to इन्फिनिटिव, यानी कि बच्चों 3 से इन्फिनिटिव के बीच में बच्चों मैं 4 पुट कर देता हूँ। तो बच्चों फंक्शन में अगर मैं 4 पुट करूँगा x की जगह पे, तो बच्चों यहाँ पे 4 आएगा, 4 -1 4 -2 4 -3। इसको बच्चों जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, साइन पॉजिटिव का आएगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या साइन आ गया, पॉजिटिव आ गया। बच्चों मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कि हमें बच्चों सिर्फ साइन चेक करना होता है, पूरा कैलकुलेट नहीं करना होता। तो इस इंटरवल में बच्चों साइन क्या आया, पॉजिटिव आया, इस इंटरवल में बच्चों साइन नेगेटिव आया, यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया और यहाँ बच्चों पॉजिटिव आया। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चों फंक्शन देखिए इस इंटरवल में और इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा बच्चों, इंक्रीज़ करेगा। तो इसको हम बच्चों किस तरह से लिख सकते हैं आंसर में, आइए बच्चों देखिए फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है -इन्फिनिटिव से 0, और बच्चों इंक्रीज़ कर रहा है 1 to 2, और बच्चों इंक्रीज़ कर रहा है 3 to इन्फिनिटिव। इन सभी इंटरवल पे बच्चों फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसको बच्चों हम यूनियन से इस तरह से लिखते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। आप बच्चों सीधा इंटरवल को पिक करके आप डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए,
और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चों आपको चेक करना है। आइए बच्चों एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। मैंने एक फंक्शन और एज्यूम कर लिया। अब इसको बच्चों समझते हैं। इसमें बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बच्चों कैलकुलेट करना है। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 क्या होता है, सबसे पहले जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसका बच्चों आपको डेरिवेटिव करना है। तो बच्चों डेरिवेटिव इसका करेंगे तो आएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 पे f डैश x को बच्चों 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से बच्चों क्या करना है, आपको f डैश x को 0 के इक्वल रखना है। तो ये आ जाएगा बच्चों x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन आ रहा है तो ये आ गया बच्चों x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। बच्चों मैं इसका फैक्टर बना लेता हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x बच्चों यहाँ से कॉमन आ गया, यह आ गया x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, यह आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया बच्चों x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। बच्चों ये जो हमने 2 पॉइंट कैलकुलेट किया है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब बच्चों हमें क्या करना है, इन क्रिटिकल पॉइंट को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको बच्चों मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इधर आएगा बच्चों माइनस इन्फिनेटिव, इधर आएगा बच्चों प्लस इन्फिनेटिव, यह आ गया बच्चों 2 और यह आ गया बच्चों यहाँ पे 3। यानी कि यहाँ से बच्चों 3 इंटरवल बना, माइनस इन्फिनेटिव टू 2, नेक्स्ट बना बच्चों 2 to 3 और नेक्स्ट इंटरवल बच्चों क्या बन गया 3 to इन्फिनेटिव। अब बच्चों इस इंटरवल में से हमें वैल्यू पुट करना है इस फंक्शन के अंदर। बच्चों 2 to इन्फिनेटिव, बच्चों अगर मैं 2 से इस साइड जाऊँगा तो मैं -3 पुट करता हूँ। अगर बच्चों इसके अंदर मैं -3 पुट करता हूँ तो देखिए -3 -2 इंटू -3 -3, तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा -5 इंटू -6, यानी कि बच्चों क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ये बच्चों मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव। अब बच्चों 2 और 3 के बीच में मैं 2.5 पुट करता हूँ। तो बच्चों इस फंक्शन में अगर मैं 2.5 पुट करूँगा तो 2.5 -3 और 2.5 -2। अगर बच्चों मैं इसको सॉल्व करूँगा तो -0.5 इंटू 0.5, तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ गया। तो ये बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस इंटरवल में वैल्यू पुट करता हूँ बच्चों, यानी कि 3 से बड़ी वैल्यू हमें पुट करना है। 4 - 2 4 - 3। इसको बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस इंटरवल में बच्चों क्या आ गया, पॉजिटिव। यहाँ पे बच्चों फंक्शन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे बच्चों क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और यहाँ पे बच्चों क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, -इन्फिनेटिव टू 2 और 3 to इन्फिनेटिव, यहाँ पे बच्चों फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बच्चों 2 to 3 यहाँ पे बच्चों फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। यानी कि बच्चों इस इंटरवल में f डैश x बच्चों क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और यहाँ पे बच्चों क्या आ रहा है, f डैश x लेस देन 0 आ रहा है। तो यानी कि बच्चों आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में जो भी फंक्शन दिया होगा बच्चों उसका डेरिवेटिव करना है। स्टेप नंबर 2 में वहाँ से बच्चों आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। बच्चों स्टेप नंबर 3 में क्रिटिकल पॉइंट को बच्चों नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन। और बच्चों नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद अगर बच्चों पॉजिटिव आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग होगा बच्चों, और अगर नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग होगा। इस तरह से बच्चों आप डेरिवेटिव का यूज करके आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं।
उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बच्चों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।